तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह कमायनी का अंश है, यह एक कमायनी का अंश। कहता वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा? तो इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान। कहता है तेजतम अंश पर कर्ण जिमी कंस पर वो मल्लेच्छन वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति कवित्री की है, यह पंक्ति कवित्र से लिया गया। कहता है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया है? भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दिया। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो गोस्वामी तुलसीदास जातीय महाकवि। अगला कहता है मोह, मोह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मोह का उच्चारण स्थान क्या होता है? मोह का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अगला कहते हैं पृथ्वी शब्द का विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी शब्द का विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी जोड़ इस, पृथ्वी जोड़ इस होता है पृथ्वी। कहता है निम्न में शुद्ध कौन है? कौन शब्द है इसमें शुद्ध है? तो परीक्षा, परीक्षा शब्द शुद्ध है। कहता है वाराणसी कौन संज्ञा है? वाराणसी कौन संज्ञा है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नगर शब्द क्या है? नगर, नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। नगर शब्द क्या है? नगर शब्द एक पुल्लिंग है, नगर शब्द एक पुल्लिंग है। कहता है हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन कहता है तीर से बांध मार दिया गया है, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने क्रम को करण से हो जाएगा करण। तो कहता है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह हो जाएगा संबंध, एक दूसरे को संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है सब धन कौन सा विश्लेषण है? सब धन कौन सा विश्लेषण है? तो यह परिणाम बोधक हो जाएगा, परिणाम बोधक। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है वह जाएगा किस काल का उदाहरण? गा, तो यह हो जाएगा भविष्यत काल, यह हो जाएगा भविष्यत काल। कहता है पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द देशज हो जाएगा, पगड़ी शब्द देशज, देश में बोले जाते हैं। कहता है जिन शब्द के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ कहा जाता है। कहता है विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वी हो जाएगा उपसर्ग। कहता है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना, ना हो जाएगा प्रत्यय। कहता है मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? मामा का ममेरा होता है, मामा का ममेरा। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि यथाशीघ्र कौन समास है? यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कौन समास है? तो यह हो जाएगा अवयवी भाव समास, यह एक अवयवी भाव समास है। कहता रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य का, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। कहता निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? चरखा काटना चाहिए एक शुद्ध वाक्य है। कहता अतरंग का विलोम क्या होता है? अतरंग का होता है बहिरंग, अतरंग का हो जाता है बहिरंग, अतरंग का बहिरंग। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द है, क्या है? तो अद्वितीय, क्या हो जाएगा? ओ द्वितीय। कहता है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या से व्याकुल होना। कहता अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, अश्व का तुरंग। कहता उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो
यह हो जाएगा मिश्र वाक्य का, मिला हुआ वाक्य का उदाहरण। कहता है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। एक लेख और एक पत्र शीर्षक क्या है? यह एक ऐतिहासिक पत्र है। अगला क्वेश्चन कहते हैं भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह हो जाएगा, सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। अगला कहता है ओ सदा निराशी से पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई? तो ककई हो जाएगा। कहता ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी ने आश्रम विद्यालय कहाँ खोला? तो गांधी जी ने आश्रम विद्यालय खोला था बरहरवा, मधुवन, भितहरवा। अगला कहता मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ये हो जाएगा नई आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन की। कहता सिपाही के मासिक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार हो जाएगा, दीनू कुम्हार। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आलोचना तेरे मासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा नामवर सिंह, यह हो जाएगा नामवर सिंह। अगला कहता है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो यह हो जाएगा पदबंध काव्य, पदबंध काव्य। कहता जूठन शीर्षक आत्मकथन स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो है स्कूल के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का दुर्भाग्य। अगला क्वेश्चन पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अर्धांगिनी हो जाएगा। कहता है हमारे जवाने को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? यह कौन वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है। कौन वाक्य है? मिश्र वाक्य। कहता है कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है कौन बंद है, कौन पदबंध है? तो यह हो जाएगा क्रिया पदबंध। कहता चतुर्थ शब्द कौन? चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो यह हो जाएगा द्विगु समास, यह द्विगु समास है। कहता है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास का विशेषण क्या होता है? विकसित। क्या होता है? विकसित। अगला कहता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तो लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तद्धित कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है योरोलोवो कौन व्यंजन है? योरोलोवो कौन व्यंजन है? तो यह हो जाएगा अंत अस्त व्यंजन। कहता है हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी के हो जाएगा 5। कहता है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर दिगंबर। कहता है किन्होंने प्राय लंबी कविता लिखा है? कौन लिखा है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। कहता है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, अशोक वाजपेयी का। अगला कहता है गांव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? तो पंच परमेश्वर खो गया। हार जी शीर्षक कविता में मक्स वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। सर्कस का प्रकाश बुला शहर से कितनी दूर आने वाली है? कितनी दूर आने वाली है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा कि 10 कोस दूर, 10 कोस दूर। कहता अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन किया है? तो दिल्ली में रहकर। प्यारे नन्हे बेटे
शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय। कहता है गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? यह हो जाएगा अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। कहता है नील जल में यह किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रहे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है उषा से। कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति लिया गया है उषा से। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास के समकालीन थे। हारजी शीर्षक कविता शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? यह हो जाएगा गद्य कविता। यह क्या है? गद्य कविता है। कहता है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा अपना प्रियतम किसको माना है? प्रियतम कृष्ण को माना है। शिवानी बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 हो जाएगा। कहता है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद कहता सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है कार दुर्घटना से मृत्यु हो गई। अगला कहता शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था? तो 1978 में की थी। कहता नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो इस जो हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। कहता निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहता है शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। कहता है भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? न भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द तत्सम हो जाएगा। कहता पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठकिन। पाठक का होता है पाठकिन। कहता कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? तो यह एक पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अपादान कारक का। अपादान कारक। कहता है देश विदेश शब्द कौन समास है? तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास। जोड़ा है द्वंद्व समास। कहता है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अलग रहना, बहुत अलग रहना। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। कहता है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? कौन कवि की रचना है? तो मलयज की है। यह एक मलयज की है। कहता है तिरी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हो चुके हैं? कितने साल के हो चुके हैं? तो लेखक के पिताजी जो है 55 साल के हो चुका है। CW लिडबेटर किन के विश्व शिक्षक का रूप है?
तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति का शीर्षक, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब जब स्वतंत्र हो, जब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तभी जो है वह किसी भी चीज की खोज कर सकती है। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी कितनी कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी, कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी? तो 300 पुस्तक इसका प्रकाशित हो चुका था। कलर की शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थिव से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? तो यह निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पेशगी 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 शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो पेशगी के लेखक हेनरी लोपेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का हेनरी लोपेज कहता है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। कहता ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त किया गया है? तो 1993 ईस्वी को। कहता नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा किसको माना जाता है? कौन कवि को माना जाता है? तो मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मैयो कॉलेज अजमेर में आए थे? क्वेश्चन नंबर 51 कब किसके रूप में बनकर आए थे? तो खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह कहता बातचीत शिक्षण निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में। कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में क्या डाल कोले डाल? तो क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा बी सूबेदार हजारा सिंह ने यह बात बोला था। अगला कहता जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1922 ईस्वी में यह मार्क्सवादी बने। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण का पुकारती बाउल नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? बचपन यहाँ होना चाहिए, पुकार दे दिया है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा बाउल नाम था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधिया है? तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है? तो यह एक निबंध है, कहता बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा है? तो यह इंद्र सभा का नाटक लिखा था। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों कर रहा था? तो क्यों कर रहा था? दही जमाने के लिए कर रहा था। कहता भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि प्रेम की पीर कवि किसे माना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर कवि माना जाता है। यहाँ पर आपका 2022 के ऑब्जेक्टिव हिंदी खत्म हो चुके हैं।